सीटेट पेपर 1 पेपर 2 ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये सवाल बहुत ही इजी तरीके से बिना पेन उठाए हल किए जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री का यानी कि ज्यामिति का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री का बेसिक्स जैसे पॉइंट है, हमारा एंगल्स है, लाइंस है, इनसे स्टार्ट करेंगे और आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो में ज्योमेट्री को आसानी से समझ सकेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ज्यामिति। तो ज्यामिति का बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है? एक होता है पॉइंट यानी कि बिंदु, पॉइंट या डॉट। बिंदु, पॉइंट या डॉट क्या है? पॉइंट या बिंदु या डॉट ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना कोई लंबाई होती है और ना कोई चौड़ाई होती है। जैसे पेन की निब, पेन की नोक या सुई की नोक, ये सब क्या है? एक डॉट है या वृत्त का सर्कल। वृत्त का सर्कल ऐसे करेंगे हम, ये जो डॉट है ना, ये ओ, ये वृत्त का सर्कल है, डॉट से इसको डिनोट करते हैं। अब दूसरा है रेखा, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये रेखा का एक खंड है, एक छोटा भाग है। तो रेखाखंड एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। सपोज कीजिए एक रेखा है ये एक्स और वाई। अब यहाँ पे कोई हमने एक रेखा खंड काट लिया इसका पी और क्यू। यहाँ से यहाँ तक की जो निश्चित दूरी है ये क्या है? एक रेखा खंड है। पी क्यू क्या है? एक रेखा खंड है, एक रेखा का छोटा भाग है और इसकी दूरी निश्चित होती है। कुछ वैसे 10 सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है? रेखा खंड है। अब हम आगे चलते हैं कि रेखाओं से शेप यानी कि आकृतियाँ कैसे बनती हैं। रेखाओं से अनेक टाइप की आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। जैसे रेखा, अब हमारी रेखाएं क्या है? जैसे समांतर रेखा, लंब रेखा, स्पर्श रेखा, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखा या इंटरसेक्टिंग रेखाएं क्या होती हैं? जब दो रेखाएं किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं तो जिस बिंदु पर वे मिलती हैं वो क्या होता है? उसका उभयनिष्ठ पॉइंट होता है। उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे देखिए, आप सिर्फ यहाँ समझ लीजिए, जो इसकी डेफिनेशन वगैरह है, जो इनके चित्र वगैरह सब मैं पीडीएफ फाइल में बनाकर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती है? सपोज कीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। मान लिया ये पी क्यू है, ये आर और एस है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? मान लिया टी बिंदु पे कर रही हैं। तो दो रेखा जब कभी किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो पी क्यू और आर टी के फिर टी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ऐसा भी हो सकता है, दो रेखाएं प्लस के साइन पे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर एस और यहाँ पे मान लिया टी बिंदु पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक होती है लंब रेखा। लंब रेखा क्या होती है? लंब रेखा को समझने की कोशिश करेंगे। लंब रेखा, परपेंडिकुलर लाइन, लंब रेखा परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा के किसी बिंदु पर लंब बनाती है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो लंब रेखा कहलाती है। कैसे? सपोज कीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ऊपर से यहाँ से इसने लंब डाला इसको। पी क्यू रेखा थी कोई और ये हमने मान लिया आर एस रेखा है, तो उसने यहाँ पे बिंदु डाला लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाया। तो आर एस रेखा बिंदु पी क्यू पर क्या है? लंब रेखा है। 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो वो लंब रेखा है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन, समांतर लाइंस।
क्या होती हैं? समांतर लाइंस वे होती हैं जब दो रेखाएं अनंत तक कहीं पे भी आपस में नहीं मिलती हैं। जैसे जैसे ट्रेन की पटरियाँ या दीवार, कमरे की आमने सामने की दीवारें या दीवारों के दोनों कोने। जैसे एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। आप इस लाइन को कहीं तक आगे तक ले जाओ, इसको भी कहीं तक आगे तक ले जाओ, ये कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या ऐसे लाइन हो सकती हैं दो, ऐसे हो सकती हैं। ये आप नीचे को कहीं पे भी ले जाओ, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनको आगे कहीं तक बढ़ा लो, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या हुआ? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है। ये आपस में समांतर है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो क्या बोलते हैं इनको? पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर लाइंस। अब आगे होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइंस। स्पर्श रेखा क्या होती है? जब कोई रेखा किसी वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है, वो उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए, सपोज कीजिए एक सर्कल है और इसके यहाँ पे एक लाइन ये बना दी हमने, पी क्यू। यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, ये सेंटर हो गया वृत्त का। तो ये रेखा पी क्यू वृत्त को आर बिंदु पर स्पर्श करती है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी? पी आर क्यू। पी आर क्यू क्या होगी? इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो इस प्रकार आप स्पर्श रेखा ये होगी, समांतर ये होगी, लंब ये होगी। तो जो लाइंस हैं वो हमने बता दिए हैं आपको। अब चलते हैं हम एंगल पर। एंगल क्या होता है? जब दो रेखाएं, कोण ऐसी ज्यामितीय आकृति है जब किसी बिंदु पर दो रेखाएं मिलती हैं तो वे कोण बनाती हैं। कोण, एंगल। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो यहाँ कहाँ पर मिल रही है? मान लीजिए आर बिंदु पर मिल रही है। ये पी है, ये क्यू है। जो इस बिंदु मिल रही है, ये जो बन रहा है ये एंगल है। जब दो रेखाएं जहाँ पर मिल रही हैं वो क्या है? ये एंगल है। तो इसको थीटा से या फाई से या डिनोट करते हैं। अब एंगल के प्रकार, जैसे न्यून कोण। एंगल के प्रकार जैसे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। नंबर 1 मान लेते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होते हैं? वे कोण जो 0 से अधिक और 90 से कम होते हैं, वे सब न्यून कोण कहलाते हैं। आप समझ लीजिए, इसकी सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो न्यून कोण जो 0 से डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम, तो क्या होंगे? जैसे हमारा 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, ये सब क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 90 से कम कम और 0 से ज़्यादा सब न्यून कोण होंगे। जैसे ये हो गया एक 45 डिग्री, ABC न्यून कोण है। या फिर हो गया 30 डिग्री या 60 डिग्री, ये क्या है? सब न्यून कोण है। इससे आगे आता है समकोण, राइट एंगल। समकोण, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल समकोण, समकोण। तो इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। समकोण, जहाँ जो कोण 90 से अधिक, यानी कि 90 के ही कोण को समकोण कहते हैं। 90 कोण कैसे बना? एक रेखा ये होगी और इसके ऊपर लंब होगी, ये बना देगा 90 डिग्री का कोण। बिल्कुल सीधी रेखा होगी, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण। इसको बोलते हैं राइट एंगल। इसके बाद आता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण, वे कोण जो 90 से अधिक होते हैं और 180 से कम होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। वे कोण जो 90 से अधिक और उससे कम होते हैं क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे 90 से अधिक हमारा 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, यानी कि 180 से कम कम। 120 ये हो जाएगा 120, ऐसा 120 ABC, थोड़ा तिरछा और थोड़ा तिरछा होगा 120 ये। तो 180 से कम कम क्या हो गया हमारे? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ये क्या होता है? 180 के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। ये कितना होता है? पूरा 180 अंश।
इसको क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा वृहत कोण। वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 से ज़्यादा और 360 से कम के कोण को वृहत कोण या रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। जैसे 210 हो गया, 220 हो गया, 240 हो गया, 270 हो गया, आगे बहुत सारे 360 से कम कम क्या हो जाएंगे, वृहत कोण हो जाएंगे या रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या पूर्ण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट कोण कहते हैं। कैसे बनेगा, देखो ये है यहाँ पे ये, और ये पूरा घूम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। तो 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, कंप्लीट कोण कहते हैं। कंप्लीट कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कंप्लीट एंगल, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्या होता है कोटि पूरक कोण, जैसे अल्फा का कोटि पूरक कोण क्या होगा, अल्फा का कोटि पूरक कोण, अल्फा का कोटि पूरक कोण 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। अगर एग्जाम्पल ले लें हम एक 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण, 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है, ये 60 का कोटि पूरक। नेक्स्ट है संपूरक कोण, संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण कहलाते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल है कि 120 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 120 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं हम इसको, 180 माइनस 120, एक जिसका भी हमसे मालूम करता है कि भाई उसका संपूरक कोण बताइए। याद रखना है कि कोटि पूरक पूछ रहा है या संपूरक पूछ रहा है। कोटि पूरक पूछेगा तो 90 माइनस वो कोण कर देते हैं, और अगर संपूरक पूछेगा तो 180 माइनस वो कोण कर देते हैं। 180 से 120 माइनस करोगे तो 60 डिग्री। 120 का संपूरक कोण क्या है, 60 डिग्री है। अगला टॉपिक है समांतर रेखाओं पर कोण। समांतर रेखाओं पर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तब दो समांतर रेखा बनाते हैं हम। दो समांतर रेखा, एक ये हो गई और एक ये हो गई। मान लिया ये पी क्यू है, ये आर एस है। इसको एक समांतर रेखा ऐसे तिर्यक रेखा काटती है, मान लिया एम एन है। ये रेखा इसको इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या एंगल बनेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनेंगे। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक बोलते हैं तिरछी रेखा, तो 8 कोण बनेंगे। तो अब इसमें क्या है, संगत अंतः कोण। अंतः कोण संगत, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो उनके संगत अंतः कोण बराबर होते हैं। संगत अंतः कोण बराबर होते हैं तो क्या होगा, ये जो 1 कोण है ये वाला, ये 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 3 7 के और 4 8 के बराबर होगा। तो कोण 1 जो है हमारा, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के।
कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के। कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 8 के। फर्स्ट 5 के बराबर, ऐसे चलते हैं इनको क्लॉकवाइज। फर्स्ट 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर, 4 8 के बराबर। ये क्या है, संगत अंतः कोण। संगत अंतः कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा दे सकता है बाय डायग्राम के कि ये कोण सपोज करो ये हमारा है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, और आपसे ये वाला पूछ ले हुआ तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में। ये भी 45 का तो ये भी 45 का ही होगा। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण यानी कि इन दो के जो अंदर कोण है ये वाले 2 3 और 5 6 ये आमने सामने के बराबर होंगे। 2 किसके बराबर होगा, 8 के। 3 किसके बराबर होगा, 5 के। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 5 बराबर होगा, सॉरी, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। अंतःकोण ये है अंदर इन दो रेखाओं के, तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये क्या हो गए, एकांतर, एकांतर अंतः कोण। कब, जब दो रेखाएं आपस में, जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण ऐसे होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, अंतर नहीं, संगत कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण देख लीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण में जब दो रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जैसे एक रेखा ये हुई, एक रेखा ये है, पी क्यू मान लिया, और ये क्यू आर है। जब ये दो रेखाएं ऐसे हो गई, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जो कोण 1 है ये 2 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। जो कोण यहाँ होगा उसके सामने का बराबर, जो यहाँ होगा उसके सामने का बराबर। ये इसका बेसिक है, और हमने आज इसमें बेसिक चीज़ें लाइन एंगल्स के बारे में सीखी हैं। इससे ऊपर आगे हमारे चलेंगे आपके 2D आकृति और 3D आकृतियाँ, उनको मैं बहुत ही अच्छे से बाकायदा आपको डायग्राम बनाकर या उनकी शेप दिखाकर समझाऊंगा, तो आप इजीली उनको समझ पाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। टेक केयर, बाय बाय।